बोलो चालू कर दिया। देखो दोस्त आज हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट रिएक्शन है आपका कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस देखो यहाँ पे एक होता है कॉल्बेज रिएक्शन जो फिनोल चैप्टर में पढ़ते हैं, उसमें फिनोल से सैलिसिलिक एसिड बनता है, समझा। तो अगर कॉल्बेज रिएक्शन रहेगा तो फिनोल वाला रिएक्शन है, फिनोल से सैलिसिलिक एसिड बनाना। तो यहाँ पर कॉल्बेज रिएक्शन है, कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस है, समझा। यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड नहीं बनेगा, ठीक। यहाँ पे क्या बनेगा, सबसे पहले जानेगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस वर्ड है ना, ये तुमको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक करंट। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो लाइसिस मिला, तो लाइसिस का मतलब होता है टूटना, लाइसिस का मतलब होता है टू ब्रेक। लाइसिस का मतलब क्या होता है, टू ब्रेक, या बोल सकते तुम डिकम्पोज होना, समझा। लाइसिस का मतलब ये होता है डिकम्पोजिशन होना, चाहे डिकम्पोज होना, है ना। हाँ, तो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की मदद से आज तोड़ेंगे। तो हम पूछे दिल तोड़ेंगे, तो बोलता नहीं। तो पूछे क्या तोड़ेंगे, तो बोलता है ना कि बॉन्ड नहीं, रुको ना, बोलता है कि हम है ना 3 चीज तोड़ेंगे। तो पूछे क्या, तो बोलता है एसिड तोड़ेंगे, चाहे बेस तोड़ेंगे, चाहे सॉल्ट तोड़ेंगे, समझा। तीनों में से किसी को भी तोड़ सकता है, चाहे वो एसिड टूटेगा, चाहे बेस टूटेगा, चाहे सॉल्ट टूटेगा। इन तीनों में से कोई टूटा तो बॉन्डिंग टूटेगा यार, अंतिम में बॉन्डिंग टूटेगा। तो फिलहाल हमको आज एसिड नहीं तोड़ना है, बेस भी नहीं तोड़ना, आज जो हमको तोड़ना है हमको सॉल्ट तोड़ना है, समझा। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस, सबसे पहले एक कंटेनर लिए, ठीक। इस कंटेनर में सॉल्ट ले लिए, क्या लेने दो, सॉल्ट। अब देखो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में ये हो गया मेरा इलेक्ट्रोड, जिसको बोलते हैं रोड, इलेक्ट्रोड। जहाँ जब इस कंटेनर में रहने वाला सोल्ट रूपी इलेक्ट्रोलाइट में जब एक इलेक्ट्रोड को डुबोते हैं ना, एक इलेक्ट्रोड को जब डीप करते हैं तो उसको बोलते हैं हाफ शेल। क्या बोलते हैं, हाफ शेल। जब इसी कंटेनर में दूसरा इलेक्ट्रोड को डुबोते हैं तो इसको बोलते हैं दोस्त कंप्लीट शेल। क्या बोलते हैं, कंप्लीट शेल। अब ये दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी की मदद से जोड़ने जा रहे हैं। ये हो गया मेरा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया छोटा लाइन नेगेटिव टर्मिनल। फिर अगर बड़ा लाइन रहेगा तो पॉजिटिव टर्मिनल, फिर छोटा लाइन रहेगा तो नेगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये बचा हुआ क्या हो गया मेरा नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये रोड हो गया मेरा पॉजिटिव रोड, और ये रोड हो गया मेरा नेगेटिव रोड। अब देखो मामला पॉजिटिव रोड है ना, देखो जिस तरह मेरे क्लास के 2 कंपोनेंट बॉयज एंड गर्ल्स, तो उसी तरह इलेक्ट्रोड के भी 2 कंपोनेंट है, चाहे कैथोड का रोड होगा चाहे एनोड का रोड। अब देखो मामला प्लस है ना, प्लस, तो प्लस है, देखो प्लस का मतलब केटायन, मतलब ये जो रोड है ना, सॉरी प्लस एंड प्लस, तो इसको बोलते हैं एनोड रोड। क्या बोलते हैं, एनोड रोड। देखो ना ए से एडिशन, एडिशन का मतलब प्लस। अब देखो मैंने से माइनस, तो बोलो काट दो, काट दो, मतलब ये हो गया कैथोड रोड। कौन सा रोड हो गया, कैथोड रोड, मतलब नेगेटिव चार्ज। तो एनोड रोड पर होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर हमेशा होता है रिडक्शन। तभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में घुसने आपको समझा, तभी रोक रहे थे। देखो यहाँ पे ये जो एनोड रोड है ना, और ये जो कैथोड रोड है, उस पर कुछ प्रोडक्ट हमको जमा हुआ दिखेगा, जिसे हम अब रिएक्शन करने जा रहे हैं। रिएक्शन से बता सकते हैं आगे क्या करना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर हमको लेना है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लेंगे सबस्ट्रेट के रूप में, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका फार्मूला हो गया तो CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया आपका Na। इस कंपाउंड का कॉमन नेम बताइए, सोडियम एसीटेट। क्या हो गया, सोडियम एसीटेट। और इफेक्ट नेम बताइए, सोडियम इथानोएट। तो कॉमन नेम हमारा हो गया सोडियम एसीटेट, तो यहाँ पर लिखते हैं सोडियम एसीटेट। अब देखिए सोडियम एसीटेट को ना सो वाटर में घुलाने जा रहे हैं। किसमें घुलाने जा रहे हैं, वाटर में। तो जैसे सोडियम एसीटेट वाटर में घुला, सोडियम एसीटेट पानी दिखाए तो पानी पानी हो गया, तो बोलता पानी पानी हो गया, लेकिन वैसे नहीं होंगे, इलेक्ट्रिक करंट दो। तो बोले ठीक है दे देते तुमको इलेक्ट्रिक करंट, मिटाना पड़ जाएगा, खाली एनोड और कैथोड नहीं बोलना, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रिक करंट देने जा रहे हैं, समझा। तो इलेक्ट्रिक करंट देने जा रहे हैं, तो जहां पर आप इलेक्ट्रिक करंट दोगे ना जिस बर्तन में, तो वहां जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस।
क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस कराने। ये तो पता है दोस्त कि इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। किसका मूवमेंट होता है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। बोलो करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझे? इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन में क्या है? फ्लो। इलेक्ट्रॉन के बहाव की वजह से जो जनरेट होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है। अब मान लीजिए कोई इसको रोकने आ गया। मान लीजिए कि दौड़ रहे इलेक्ट्रॉन को हम लोग रोकने आ गए। जब रोकेंगे ना तो उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये बोल रहा है सी से करंट, ए से अलाव, करंट के अलाव को रोकना, उसी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। और जब तार है दोस्त तभी आर होगा। मतलब जब कभी भी तार है तभी रेजिस्टेंस होगा, तार नहीं होगा तो रेजिस्टेंस वहां पे नहीं होगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि जब R बराबर 0 हो जाता है ना तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जब R बराबर 0 हो जाता है तो क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। सुना हो कि शॉर्ट सर्किट हो गया कहीं घर में? तो मामला तभी होता है जब R का वैल्यू क्या होता है? 0। अब देखिए मामला, हमको तो इलेक्ट्रोलाइसिस में एंट्री करना है। हाइड्रोजन कितना एटम है? 2 एटम। तो यहाँ भी 2 से मल्टीपल कर दीजिए और यहाँ से भी 2 से मल्टीपल कर दिए। अब देखिए CH3 का कितना ग्रुप हो गया? 2। तो यहाँ पर 2 तो CH3 बना दिए। ये हो गया आपका एक CH3 और ये हो गया आपका दूसरा CH3। फिर थोड़ा सा आगे बढ़िए, यहाँ पर आपको दिखा CO2। क्या दिखा? CO2। और कितना मोल है? 2 मोल। यहाँ पर 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिए। क्या निकाल दिए दोस्त? 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो सोडियम लिखा। और सोडियम मेटल है कि नॉन मेटल? मेटल। तो हम बताए थे जब कभी भी हम लोग बचपन में पढ़ते थे, जब कभी भी मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है ना तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मेटल का हाइड्रोक्साइड। तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बना जाए तो मेटल है मेरा सोडियम और हाइड्रोक्साइड का मतलब तो OH। मतलब यहाँ जो बनेगा वह हमारा बनेगा NaOH। और सोडियम का कितना एटम है? 2 मोल। यहाँ पर 2 से मल्टीपल कर दिए। एक चीज और आपको हम पढ़ाए थे कुछ दिन पहले, हम बोलते थे सोडियम मेटल है और ये हमारा वाटर था। वाटर 2 कंपोनेंट टूटता है, एक H और एक OH। जहाँ हम बोलते थे H हमारा एसिड है। तो बताए थे आपको कि जब कभी धातु अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो सॉल्ट का तो पता नहीं कि बनेगा कि नहीं बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा ये हमको पता है। जब कभी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो एक और गैस रिलीज करता है। क्या? हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में एक तो हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो ये जो हाइड्रोजन गैस बनते हैं दोस्त वही आपका कैथोड रोड पर जाकर जमा हो जाता है। कहाँ जमा हो जाता है? कैथोड रोड पे। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में घुमा देता है क्वेश्चन कि हाइड्रोजन गैस कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस में कहाँ पर डिपॉजिट होता है? डिपॉजिट का मतलब जमा होना। कहाँ पर जमा होता है? तो बोलने का कैथोड रोड। कौन सा रोड बोलेगे दोस्त? कैथोड रोड। अब देखिए ये जो इथेन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये आपका एनोड रोड पर जमा हो जाता है। कहाँ जमा हो जाता है? एनोड रोड पर। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना वो बर्तने में रह जाता है, वो भी जल के फॉर्म में। जिस तरह जल रहता है उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है। हाँ, एक्वस फॉर्म में। यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या बन गया? इथेन। क्या बन गया दोस्त? इथेन। रिएक्शन बैलेंस हो गया। देखिए दो मीथेन तो 2 मीथेन, 2 कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 सोडियम तो यहाँ पर 2 सोडियम। समझा? अब यहाँ पर वाटर के देखो 2 मोल है। अरे H प्लस OH में 2H, यहाँ पर 2H, H2 है। यहाँ पर देखो 4H2, 2 4, 4 और 3 मतलब सॉरी 3 दूनी 6, 6 और 4 कितना हो गया? 10। 3 दूनी 6, 6 और 2 8 और 2 10। तो इस हमारा रिएक्शन क्या हो गया? पूरा तरीके से बैलेंस। अब देखिए इसका लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज बोलते हैं दोस्त कि वेन। हाँ, तो यहीं से चॉप्टर लिख देते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कहाँ से चल रहे? देखो दोस्त यहाँ से चल रहे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, फिर उतर गए तो मिला एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, फिर आगे बढ़े तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। यहाँ पर लिख दिए सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स क्या बना?
कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स एल्केन। क्या बोला दोस्त? एल्केन। यहाँ पर लिख दिए अल्केन। अब बताओ इस रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना क्या कहलाता था? डीकार्बोजाइलेशन। क्या कहलाता था? डीकार्बोजाइलेशन। बता तो कर ही रहे थे, डीकार्बोजाइलेशन। और हमेशा ये बात को ध्यान रखना, जब कभी भी तुमको सॉल्ट दिया रहेगा ना, सॉल्ट कोई चीज का भी सॉल्ट हो, सोडियम का सॉल्ट हो, पोटेशियम का सॉल्ट हो, तो उस समय पहला कोशिश करें वहां से कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी हालत में बाहर निकाल दे। समझा? तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकालोगे तुमको प्रोडक्ट बनता हुआ दिख जाएगा। तो लाइन बोलिए, जब सोडियम एसीटेट का रिएक्शन एक्वस वाटर के साथ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथेन बनता है, जो एनोड रॉड पर जमा हो जाता है। और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। जहाँ पर हाइड्रोजन गैस कैथोड रोड पर जमा होता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत पूछा है दोस्त कि हाइड्रोजन गैस है ना, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस पे एनोड रोड पे जमा होता है कि कैथोड रोड पर। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव तो क्या याद रखिएगा? कैथोड रोड पे। तो एग्जाम में ना स्वास्थ्य कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत बार पूछा हुआ है। और इतना आपको दिया रहेगा कंप्लीट द फॉर्मेशन में, इतना लिखा रहेगा, आपको सिर्फ प्रोडक्ट बनाने बोलेगा के साथ। हाँ याद रखिएगा, जब कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस देगा सबसे पहले लैंग्वेज लिखिएगा, फिर यही केमिकल रिएक्शन लिखिएगा जो दिखा रहे। यहाँ पर 2 कार्बन का लिए, यहाँ पर 3 कार्बन कर देगा। समझे? नहीं ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बेंजीन का रिंग लेके नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ हम बोल रहे हैं एल्केन बना रहे हैं, और एल्केन बना रहे तो ये हमारा एलिफेटिक चेन है। समझे? अगर आता बेंजीन तब यहाँ पे बेंजीन का रिंग लेके रिएक्शन करते। ठीक याद भैया। हाँ, अब रूम में जाके आधे मुझे परीक्षा में ये दिमाग आया यार, अपने मन से बेंजीन डाल के बना दिया, पता चले गड़बड़ होगी। ठीक, तो इस तरह हमारा फुल एसिड में कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हो गया? खत्म।